आइए शिव शक्ति संसार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वट सावित्री कथा। आज हम आपको वट सावित्री माता की कथा सुनाते हैं। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की मावस को संपन्न किया जाता है। वह स्त्रियों का महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन सत्यवान सावित्री तथा यमराज की पूजा की जाती है। सावित्री ने इसी व्रत के प्रभाव से अपने मृतक पति सत्यवान को धर्मराज से छुड़वाया था। आइए कथा। वट वृक्ष के नीचे मिट्टी की बनी सावित्री और सत्यवान तथा भैंसे पर सवार यम की प्रतिमा स्थापित कर पूजा करनी चाहिए तथा बड़ की जड़ में पानी देना चाहिए। पूजा के लिए जल, मोली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, फूल तथा धूप होनी चाहिए। जल से वट वृक्ष को सींच कर लेने तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसके पश्चात सत्यवान सावित्री की कथा सुननी चाहिए। इसके पश्चात भीगे हुए चनों का बयाना निकालकर उस पर यथाशक्ति रुपये रखकर अपनी सास को देना चाहिए तथा उसके चरणों को भी स्पर्श करना चाहिए। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। मद्र देश के राजा अशुपति ने पत्नी सहित संतान के लिए सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत और पूजन करके पुत्री होने का वर प्राप्त किया। सर्वगुण संपन्न देवी सावित्री ने पुत्री के रूप में अशुपति के घर कन्या के रूप में जन्म लिया। कन्या के युवा होने पर अशुपति ने अपने मंत्री के साथ सावित्री को अपना पति चुनने के लिए भेज दिया। सावित्री अपने मन के अनुकूल वर का चयन कर जब घर लौटी तो उसी दिन देव ऋषि नारद उसके यहाँ पधारे। नारद जी ने पूछने पर सावित्री ने कहा, महाराज, धूमसेन तेसेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें मैंने पति रूप में वर्ण किया है। नारद जी ने सत्यवान तथा सावित्री के ग्रहों को गणना कर अशुपति को बधाई दी तथा सत्यवान के गुणों की भूरी भूरी प्रशंसा भरीपूरी की और बताया कि सावित्री ने 12 वर्ष की आयु होने पर सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अशुपति का चेहरा मुरझा गया। उन्होंने सावित्री से किसी अन्य को अपना पति चुनने की सलाह दी, परंतु सावित्री ने उत्तर नहीं दिया। आर्य कन्या होने के नाते जब मैं सत्यवान का वर्ण कर चुकी हूँ तो अब वे चाहे अल्पायु हो या दीर्घायु, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया। दोनों का विवाह हो गया। सावित्री अपने ससुराल परिवार में के साथ जंगल में रहने लगी। नारद जी द्वारा बताए हुए दिन से 3 दिन पूर्व से ही सावित्री ने उपवास शुरू कर दिया। नारद जी द्वारा निश्चित तिथि को जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए चला तो सास ससुर से आज्ञा लेकर वह भी सत्यवान के साथ चली गई। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ा था। वृक्ष पर चढ़ने के बाद उसके सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। वह नीचे उतरा। सावित्री ने उसे बड़ के पेड़ के नीचे लिटाकर उसका सिर अपने जांघ पर रख लिया। देखते ही देखते यमराज ने ब्रह्मा के विधान के रूप में रेखा सावित्री के सामने स्पष्ट की और सत्यवान के प्राणों को लेकर चल दिए।
कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख किया जाता है मिला है कि वट वृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को सर्प ने डस लिया था। सावित्री सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे लिटाकर यमराज के पीछे पीछे चल दी। पीछे आती हुई सावित्री को यमराज ने लौट जाने का उपदेश दिया। इसी पर वह बोली, महाराज, जहाँ पति कहीं पत्नी वहीं धर्म है, यही मर्यादा है। सावित्री की धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले, पति की प्रेरणा के अतिरिक्त कुछ ही भाग लो। सावित्री ने यमराज से सास ससुर की आंखों की ज्योति और दीर्घ आयु मांगी। यमराज यथास्तु कहकर आगे बढ़ गई। सावित्री भी यमराज के पीछा करती रही। यमराज ने अपने पीछे आती सावित्री से वापस लौटने जाने के लिए कहा तो सावित्री बोली, पति के बिना नारी जीवन की कोई सार्थकता नहीं। यमराज ने सावित्री की पतिव्रता धर्म से खुश होकर पुनः वरदान मांगने के लिए कहा। इस बार उसने अपने ससुर और राज्य वापस दिलाने का प्रार्थना की। तथास्तु कहकर यमराज आगे चल दिए। सावित्री अब भी यमराज के पीछे चलती रही। इस बार सावित्री ने यमराज से 100 पुत्रों की माँ बनने का वरदान मांगा। तथास्तु कहकर जब यमराज आगे बढ़े तो सावित्री बोली, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, पर पति के बिना मैं माँ किस प्रकार बन सकती हूँ? अपना यह तीसरा वरदान पूरा कीजिए। सावित्री की धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक तथा पतिव्रता धर्म की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पास से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राण को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंची, जहाँ सत्यवान का मृत शरीर रखा था। सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो गया। प्रसन्नचित्त सावित्री अपने सास ससुर के पास पहुंची तो उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई। उसके बाद उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें मिल गया। आगे चलकर सावित्री 100 पुत्रों की माता बनी। इस प्रकार चारों दिशाएं सावित्री के पतिव्रता धर्म का पालन कीर्ति से गूंजता है। बोलिए शंकर भगवान की जय।